हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टेक क्राफ्ट। आप यहाँ ये स्विच में देख सकते हैं कि ये फ़ैन का रेगुलेटर है और स्विच है। और फ़ैन का रेगुलेटर जो है कि 4 पॉइंट पे है, लेकिन पंखा जो है हमारा बिल्कुल ही स्लो चल रहा है, हवा बिल्कुल नहीं दे रहा है। आइए आपको पंखे की तरफ ले चलते हैं। स्विच को ऑन छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा पंखा है स्लो चल रहा है और हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आइए देखते हैं ये कैसे ठीक होगा। आप लोगों ने कभी देखा होगा पंखे में कुछ एक ये इस तरह का पार्ट होता है, इसको कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। ये अभी हमने नया परचेज़ किया है। ये हेवेल्स ब्रांड का है और ये 3.15 यूएफ और 440 वोल्ट एसी है। तो चलिए आज हम इसको रिप्लेस करके चेक करते हैं पंखे की स्पीड। चलिए सबसे पहले हम पंखे को ऑफ़ कर देते हैं स्विच से। पंखे को हमने स्विच ऑफ़ कर दिया। ये रेगुलेटर भी हम ऑफ़ पोजीशन पे कर देंगे। करंट लगने का कोई चांस ना रहे, इसलिए हम अपने एमसीबी बॉक्स से भी इस अपने कमरे की लाइट को ऑफ़ कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हम एमसीबी बॉक्स की तरफ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एमसीबी बॉक्स है। जो हमारे कमरे की जो एमसीबी है वो ये वाली है। ध्यान रहे किसी और के कमरे की लाइट ना बंद करें। ये हमारी एमसीबी बंद हो चुकी है। अब हम बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हैं। अब करंट लगने का कोई चांस नहीं है। चलिए अब चलते हैं पंखे की तरफ। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर है, इससे हम करंट भी चेक कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हम पंखे के पास पहुंच चुके हैं। ध्यान रहे पंखा ये चल रहा था तो ये गर्म हो सकता है, तो कृपया इसके नीचे वाले हिस्से को टच ना करें, इसमें आपका हाथ जल सकता है। इसमें ये रहा हमारा पुराना कंडेंसर या कैपेसिटर। अब हम इसको चेंज करेंगे नए वाले से। ये रहा हमारा नया, ये हेवेल्स ब्रांड का है, जिसके हमने पहले ही बता दिया आपको। और हम इसको इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो चलिए आइए हम इसको रिप्लेस करते हैं। और रिप्लेस करने से पहले ध्यान रखें कि अगर आप कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं हैं, अपने घर का खुद कर रहे हैं, तो कनेक्शन को ध्यान में रखें। उसके लिए आप कनेक्शन की एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं कि ये कैसे जुड़ा हुआ है। नहीं तो पंखा ख़राब भी हो सकता है या फिर चलेगा नहीं। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के जो दोनों पॉइंट होते हैं ये कॉमन होते हैं, कोई भी किसी वे में भी जोड़ सकते हैं। बस पंखे में से जो वायर निकल रही है वो उसका ध्यान रखें कि कौन सा खाली छूटा हुआ, कौन सा पावर, किस में पावर दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा कैपेसिटर लग चुका है। नीचे नीचे को कर देंगे। ध्यान रहे ये नीचे वाले बेस से न टच हो, नहीं तो ये आवाज़ करेगा या घिस सकता है। चलिए पंखे को हम ऑन करते हैं। सबसे पहले हमें एमसीबी को ऑन करना होगा। देखिए हम फिर से एमसीबी बॉक्स की तरफ आ चुके हैं और जो हमने एमसीबी को डाउन किया था अब हम इसको वापस से अप कर देंगे। ये हमारा एमसीबी अप हो चुका है। मीटर में लाइट भी आ चुकी है। इसको बंद करते हैं। हम ये स्विच की तरफ आ गए। अब ये स्विच को हम ऑन करेंगे। स्विच ऑन कर दिया है। अब ये हमें रेगुलेटर को भी ऑन करना पड़ेगा। अब हम ये पंखे के नीचे आ चुके हैं। देखिए पंखा हमारा फुल स्पीड में चल रहा है और ये हवा भी आ रही है। आपको पंखे चलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। इससे आपको पता चलेगा पंखा किस स्पीड में चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो हमारी नॉलेजेबल लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।